हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग भोजन के पोषक तत्व के बारे में पढ़े, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब पोषक तत्व के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन एक ऐसा भोजन का पोषक तत्व है जो बहुत सूक्ष्म मात्रा में हमको जरूरत होती है, लेकिन इसका जो प्रभाव है ये बहुत ज्यादा होता है। हमारे शरीर को या जीवों के शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए विटामिन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं उसमें विटामिन एक प्रमुख योगदान देते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में सारी क्रियाएं सुचारू रूप से चलती हैं। जैसे केमिकली रूप से अगर देखा जाए तो जैसे आप लोग पढ़े कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। प्रोटीन उसमें नाइट्रोजन मिक्स है। फैट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कभी कभी उसमें नाइट्रोजन और सल्फर भी मिक्स होता है केमिकली अगर रासायनिक रूप से देखा जाए तो। प्रोटीन भी नाइट्रोजन से मिक्स है। विटामिन भी एक ऐसा पोषक तत्व है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर इसको केमिकली डिसेक्ट या केमिकली ऑब्जर्व किया जाए तो इसमें भी नाइट्रोजन होता है और इसके नाइट्रोजन एक प्रमुख रोल प्ले करता है इसके रासायनिक फॉर्मेशन में। तो एक कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से ये मिलके बना होता है। ये तो हो गया विटामिन के कुछ रासायनिक और इसकी जरूरत के बारे में। विटामिन का जैसा शाब्दिक अर्थ है, विटामिन का मतलब होता है कि प्रमुख, एक प्रमुख तत्व जो हमारे भोजन से मिलता है। प्रमुख इसलिए है कि ये हमारे शरीर की क्रियाओं को बहुत सुचारू रूप से चलाने की जरूरत है। विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। अब जो बांटने का आधार है वो इसकी घुलनशीलता पे डिपेंड है। अगर विटामिन जल में घुलनशील है तो जल में घुलनशील विटामिन, अगर ये वसा में घुलनशील है तो वो वसा में घुलनशील विटामिन कहते हैं। अब इसके सोर्स भी अलग अलग है। जैसे बहुत सारे फूड ऐसे हैं, जैसे कुछ विटामिन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। सोर्स मतलब जहां से आपको वो पोषक तत्व या विटामिन मिलते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी, ई, के। अब जल में घुलनशील विटामिन ऐसे विटामिन है क्योंकि ये जल में घुलनशील है, इसलिए आपको ये डेली बेसिस पे लेना पड़ता है। विटामिन सी क्योंकि जल में घुलनशील है इसलिए यूरिन के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। और तो इसको जो लेने के लिए आपको डेली आपको जिस फूड में ये विटामिन पाया जाता है उसको उस फूड को आप डेली बेसिस पे लेना पड़ेगा। जैसे सपोज दैट विटामिन सी है। विटामिन सी जितने खट्टे फल हैं उसमें पाए जाते हैं। खट्टे फल में सभी वो चाहे खट्टा आम हो, इमली हो या फिर जितने नींबू है, संतरा है, ये सब में विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी अगर आप लेते हैं डेली तो आपकी शरीर की क्रियाएं सही चलती रहती है। आजकल देखा गया है कि विटामिन सी से आपको कहा गया है कि इम्यून पावर अच्छा रहेगा, तो कोरोना वायरस से लड़ने में आप सक्षम रहेंगे। तो विटामिन सी आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा प्रभावी बनाने में सहायता करता है। उसी तरह अब जल में घुलनशील विटामिन को आपको डेली बेसिस पे लेना पड़ता है। उसी तरह जो जितने भी वसा में घुलनशील विटामिन है उसको, जबकि वो वसा में घुलनशील है तो ऐसे फूड जिसमें वसा लेते हैं तभी वो विटामिन मिलता है आपको। तो जब वसा में लेते हैं तो वसा में घुलनशील है तो आपके शरीर में किसी न किसी ऑर्गन में वो स्टोर हो जाता है। जैसे सपोज दैट विटामिन डी, तो विटामिन डी तो सनलाइट एक मेन सोर्स है। तो सनलाइट से आपको विटामिन डी मिलता नहीं है, वो सनलाइट के प्रेजेंस में वो विटामिन डी सिंथेसाइज बनता है आपकी स्किन में। स्किन में कुछ सेल्स हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में वो विटामिन डी बनाती है।
तो उसकी वजह से अब वो विटामिन डी, आप होल ईयर तो सनलाइट में रहते नहीं है, तो विटामिन डी वो स्टोर हो जाता है आपके लीवर में। अब जब भी आपको शरीर में विटामिन डी का काम होता है तो वो लीवर से आप उसको अगेन यूज करने के लिए ले लेते हैं। तो घुलनशीलता के आधार पे विटामिन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। अब आज हम लोग पहले पढ़ेंगे जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन आते हैं विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन B12। ये मेन बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन है। विटामिन, अब पढ़ते हैं विटामिन B1 के बारे में। विटामिन B1 एक ऐसा विटामिन है जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया, और ये डिस्कवर किया गया जो राइस है, राइस के ऊपर जो एक लेयर होती है, कभी हम चावल धोते हैं तो ऊपर से जो व्हाइट कलर की लेयर होती है वो निकल जाती है, उसी लेयर से या उसके डस्ट से ही विटामिन बी डिस्कवर हुआ। और विटामिन B1 ही फर्स्ट विटामिन है जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ इन सभी विटामिनों के समूह से। तो विटामिन B1 का, अब सभी विटामिन का एक साइंटिफिक नेम भी है जो केमिकली इसको डिफाइन करता है या उसको समझाता है। देखते हैं हम लोग विटामिन B1 जिसका साइंटिफिक नेम है थायमीन, और ये बेसिकली पाया जाता है, इसके सोर्स हैं प्लांट सोर्स। जितने भी फूड प्लांट से आप लेते हैं उसमें विटामिन B1 पाया जाएगा। प्लांट फूड बहुत है, जैसे आप पालक लेते हैं, धनिया लेते हैं, जितने ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसमें विटामिन B1 लार्ज अमाउंट में, अधिक मात्रा में मिलेगा। और इसकी डिफिशियंसी से अगर फूड में अगर उस टाइप के आप फूड नहीं लेते हैं जिसमें विटामिन B1 पाया जाता है, तो उसकी कमी से, उस विटामिन की कमी से कुछ आपके शरीर में एबनॉर्मलिटी या कुछ कमी से कुछ आपको एबनॉर्मल फील हो सकता है या उसके डिसऑर्डर हो सकते हैं। अगर विटामिन बी से कोई डिसऑर्डर होता है तो उसे कहते हैं विटामिन बेरी-बेरी। बेरी-बेरी एक ऐसा डिसऑर्डर है या एबनॉर्मलिटीज है जो कई तरह के लक्षण को एक समूह में रखता है। मतलब कई लक्षण एक बार अगर उत्पन्न होते हैं तो उसे बेरी-बेरी कहते हैं। इसको आप संयुक्त रूप से कह सकते हैं कि अगर आपको बहुत ज्यादा वीकनेस है तो उसमें बेरी-बेरी होने की संभावना है। तो बेरी-बेरी ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि विटामिन B1 और बेरी-बेरी दोनों, अगर फूड में विटामिन B1 की कमी रहती है, थायमीन की कमी रहती है, तो आपको बेरी-बेरी होने की संभावना है। इस तरह विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन, और इसका मेन सोर्स है एनिमल्स फूड। एनिमल्स फूड जैसे आप लेते हैं, एग लेते हैं, मीट लेते हैं, आप लेते हैं हनी लेते हैं, ये सब एनिमल प्रोड्यूसिंग फूड है। तो उसमें मिल्क है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा विटामिन B2 मिलता है। अगर B2 जो फूड में मिलता है उस फूड को आप नहीं खाते हैं आपके डेली डाइट में, डेली भोजन में, तो आपको स्किन, आईज और नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। स्किन आपकी कुछ इस तरह के शो करेगी, उसमें पैचेज आ जाएंगे, इससे उसमें बताएगा कि ये विटामिन B2 की कमी है। उसके बाद आता है विटामिन B6। विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम है पायरिडॉक्सिन, और ये इसका
सबसे अच्छा सोर्स है ग्रीन प्लांट। और अगर विटामिन B6 की शरीर में कमी होती है या फूड लेते हैं उसमें कमी होती है तो आपकी जो इंटरनल जो क्रियाएं हैं, शरीर के अंदर क्रियाएं होती हैं, उसको अच्छी तरह से करने में प्रॉब्लम होती है। कहीं ना कहीं उसमें डिफिशियंसी आ जाएगी और आपको कुछ शारीरिक दुर्बलता महसूस होगी। इस तरह है विटामिन B12। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, और ये दोनों प्लांट और एनिमल सोर्स दोनों में बहुत प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। सबसे विटामिन B12 का सबसे अच्छा, और ये क्वेश्चन आता भी है बहुत सारे एग्जामों में, कि जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन है उसका लाइफ 120 डेज है। 120 डेज में रेड ब्लड सेल्स अगेन बन जाती है। तो वो रेड ब्लड सेल्स बनने में विटामिन B12 का मेन फंक्शन है। अगर B12 न रहे तो रेड ब्लड सेल्स बनने में प्रॉब्लम होती है। ये हो गया विटामिन B कॉम्प्लेक्स, जो एक प्रमुख इसके डिविजन्स हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 एंड विटामिन B12। जो जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन एक और है जिसका नाम है विटामिन C। जैसे किसी भी विटामिन का सबसे एक होता है कि इस फूड में ये विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है, और कुछ ऐसे फूड हैं जिसमें वो विटामिन पाया जाता है लेकिन उसके अलावा और भी सोर्स है, और भी उसके फूड के कंपोनेंट हैं जो उसमें पाए जाते हैं। तो विटामिन C सबसे ज्यादा पाया जाता है। जितने भी खट्टे फल हैं उसमें विटामिन C पाया जाता है। तो चाहे खट्टा कोई भी फल हो, सारे खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। अगर वो खट्टा है, चाहे कोई भी हो, इमली हो, आम हो, संतरा हो, नींबू हो, सब में विटामिन C पाया जाता है। तो खट्टा मतलब विटामिन C जैसे उसका नाम है C, तो जैसे चिली है, मिर्चा है, तो मिर्चा में भी विटामिन C पाया जाता है, वो थोड़ा ज्यादा खट्टा है। अगर आपके फूड में विटामिन C की कमी हो जाती है तो उससे एक डिजीज है जिसका नाम है स्कर्वी। स्कर्वी होने के चांसेस हैं। स्कर्वी एक ऐसा डिजीज है जो आपके टिश्यूज हैं स्किन के नीचे, वो टिश्यू में दूसरे टिश्यू को बांध के रखते हैं। वो जो कैपेसिटी है, उसका जो क्षमता है बांधने की, वो कम हो जाती है, वो टिश्यू लूज हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपको स्किन में प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो उसका एक मेन कारण है विटामिन C की अनुपलब्धता इन योर फूड। आपके भोजन में अगर विटामिन C नहीं है तो वो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि स्कर्वी जो है विटामिन C और स्कर्वी दोनों रिलेटेड है, और बेरी बेरी विटामिन B1, ये दोनों रिलेटेड है। तो ये हो गया जल में घुलनशील विटामिन। अब हम लोग पढ़ेंगे वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और K। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं विटामिन A से। हाँ, तो अब हम लोग वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में जानेंगे।
वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी और ई, के, जिसमें ए विटामिन ए जिसका नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल जिसके जो हम लोग आंख का जो सबसे अंदर वाला भाग है जिसमें इमेज बनता है उस भाग को बोलते हैं रेटिना। तो शायद उसी के नाम से कोरिलेट करके इसका नाम रखा गया है रेटिनॉल। तो इसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है। और अगर किसी के भोजन में, आपके भोजन में अगर विटामिन ए की कमी होती है, विटामिन ए से रिलेटेड फूड की, तो आपको रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, जो रात में देखने के लिए जरूरी है। रात में अगर थोड़ा सा भी लाइट रहे तो आप देख पाते हैं, अगर आपको रतौंधी है तो आप थोड़ा सा भी देख नहीं पाएंगे। और उस देखने के क्रम में तो रेटिनॉल एक उसका साइंटिफिक नेम है। जितने भी कलर्ड येलो कलर के फूड आते हैं, जैसे येलो कलर के फूड है कैरोट, तो कैरोट में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। अब येलो कलर का फूड जितना भी होगा उसमें विटामिन ए की प्रचुरता ज्यादा होगी, क्योंकि येलो कलर एक पिगमेंट है जो क्लोरोफिल के साथ रहता है। और वो पिगमेंट जो येलो कलर का होता है, जैसे क्लोरोफिल का कलर ग्रीन है, उसी तरह येलो कलर के पिगमेंट को बोलते हैं जेंथोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन कलर और जेंथोफिल ऑरेंज कलर। तो कैरोट का कलर ऑरेंज है क्योंकि उसमें जेंथोफिल प्रेजेंट है। और वही जेंथोफिल जो हमको देखने में हेल्प करता है अंधेरे में, और वो रेटिना के सेल के जरूरी है, सेल के लिए जरूरी है, जो वो सेल हमको देखने के लिए कैपेबल या सक्षम बनाती है। तो वही जेंथोफिल वहां पे जाके वो सबस्टांस जो जेंथोफिल है उसमें उसको दूसरे सबस्टांस बनाने में हेल्प करती है, जो आपको अंधेरे में देख पाते हैं। अगर आपके फूड में इस विटामिन की कमी हो गई तो आपको रात में देखने में दिक्कत होगी। जैसा कि पहले ही बताया है कि ये जो वसा में घुलनशील विटामिन है ये आपके बॉडी में स्टोर रहते हैं। अगर कभी जरूरत होती है तो वो आप वहां से ले लेते हैं। और जल में घुलनशील विटामिन आपको डेली बेसिस पे लेना है। तो ये हो गया विटामिन। अगर विटामिन आपके फूड विटामिन ए की कमी होती है आपके फूड में तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। दूसरा विटामिन है विटामिन डी, जिसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी सब लोग कहते हैं कि सनलाइट जरूरी है विटामिन डी के लिए। तो सनलाइट विटामिन डी के लिए जरूरी है, लेकिन सनलाइट से विटामिन डी मिलता नहीं है। सनलाइट हेल्प करता है आपके स्किन को विटामिन डी बनाने के लिए। अगर सनलाइट न रहे तो आपके स्किन में जो कुछ सेल हैं वो विटामिन डी नहीं बना पाएगी। तो लेकिन कुछ फूड है जिसमें विटामिन डी पाया जाता है। अब वो फूड बेसिकली पाए जाते हैं, कुछ मछलियां हैं जिसमें विटामिन डी पाई जाती हैं जो सी में पाई जाती हैं। इसीलिए कुछ ऐसे मार्केट में सप्लीमेंट बिकते हैं जिसपे लिखा आता है 7 सीज। वो उस मछलियों के ऑयल से उसमें कैप्सूल बनाते हैं जो विटामिन डी का एक सोर्स है। वो एक सप्लीमेंट है। विटामिन डी की कमी से अगर फूड में आपकी विटामिन डी की कमी हो गई तो उसकी वजह से आपको रिकेट्स होता है। रिकेट्स जिसे सूखा रोग बोलते हैं। विटामिन डी हड्डियों को सही शेप में रखने के लिए जरूरी है। अगर ये आप विटामिन डी आपके फूड में कमी रहती है तो हड्डियां का शेप बदल सकता है, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। अगर हड्डियां कमजोर हो गई तो उसे कहते हैं रिकेट्स। इसके बाद है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल मीन्स विटामिन ई। विटामिन ई ग्रीन वेजिटेबल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ये आपको अगर विटामिन ई की कमी हो जाए आपके फूड में तो नपुंसकता होने की चांसेज है। उसके बाद है विटामिन के। विटामिन के मिल्क में, एग में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। विटामिन के अगर ब्लड आपका
कट जाता है, अगर आपके फूड में विटामिन के की कमी है, तो कभी ब्लड आपको बॉडी से निकल रहा है, तो ये ब्लड को वहां क्लॉट बनता है, जो नेट बनता है जहां कटे हुए भाग पे। विटामिन के भी एक फैक्टर है वो क्लॉट बनाने में, क्योंकि क्लॉट बनना एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसमें बहुत सारी क्रियाएं होती है तब क्लॉट बनता है। तो उसमें विटामिन के भी एक रोल प्ले करता है। अगर विटामिन के कमी हो गई तो ब्लड जो कभी आपके स्किन में कट हो गया तो ब्लड वहां पे नहीं जम सकता। तो इस तरह से आप ये विटामिन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जान ले। उसके जैसे हम लोग पिछले कई वीडियो में देख रहे हैं कि भोजन के पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो भोजन के पोषक तत्व हम लोग इतना पढ़ चुके, जैसे सबसे प्रमुख भोजन का पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, जो आपको एनर्जी देता है। इसका मेन काम है कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी प्रोवाइड करना। दूसरा पोषक तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन का काम है बॉडी बिल्डिंग। और कहीं पे आपको डैमेज हो गया कोई टिश्यू तो उसको रिपेयर में हेल्प करता है। तीसरा है फैट्स, जो आपके शरीर में फूड बहुत ज्यादा ले रहे हैं और काम कम कर रहे हैं, तो वो उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है, आप खाए जा रहे हैं, तो वो फूड स्टोर होता है, तो ये फैट के फॉर्म में स्टोर होता है। कभी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर नहीं होगा, ये कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएगा फैट के फॉर्म में। और तब कुछ टिश्यूज हैं जैसे एडिपोज टिश्यू जो इस फैट को स्टोर करते हैं। ये 3 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं आपके फूड के। और जो न्यूट्रिएंट है अभी हम लोग पढ़े विटामिन्स जो बहुत लेस अमाउंट में चाहिए, लेकिन इसका रोल बहुत बड़ा होता है। इसका मल्टीपल रोल है आपके बॉडी में। तो एक 4 ये हो गए, और एक फाइबर जो आपके डाइजेशन को सही रखता है, आपका डाइजेशन प्रॉपर रूप से चलता रहेगा। फाइबर यूजुअली पाया जाता है प्लांट फूड में ही फाइबर पाया जाएगा। और छठा है ये 6 ही न्यूट्रिएंट मिनरल्स जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, जिंक है। आजकल टीवी में भी आ रहा है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जिंक बहुत जरूरी है। तो जिंक मिनरल है जो कुछ सेलेक्टेड फूड में पाया जाता है। तो ये 6 न्यूट्रिएंट है जो फूड के पार्ट है। कोई भी फूड लेते हैं तो उसमें ये सब न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। और मिनरल में जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया। कैल्शियम बोन को बनाने के लिए हेल्प करता है। आयरन ब्लड का एक कंपोनेंट है, हीमोग्लोबिन बनता है तो उसमें आयरन का एक सेंटर पोजीशन है। फास्फोरस, कैल्शियम फास्फोरस से तो बोन बनी हुई है, जिसमें ज्यादा मात्रा में कैल्शियम है और थोड़ी मात्रा में फास्फोरस है। जिंक, बहुत सारे जो एंजाइम है, इवन विटामिन है, उसमें जिंक होता है। तो ये सब मिनरल्स भी जो फ्री फॉर्म में आपको फूड में मिलते हैं। जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट में NaCl है। तो मिनरल भी एक
फूड का कंपोनेंट है। तो ये 6 फूड के कंपोनेंट हैं जो आप फूड लेते हैं उससे मिलते हैं। जिस फूड में ये सारे कंपोनेंट रहे, कार्बोहाइड्रेट भी रहे, प्रोटीन भी रहे, फैट्स भी रहे, विटामिन भी रहे, फाइबर भी रहे और मिनरल भी रहे, जिस फूड में ये 6 न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहे, उस फूड को कहते हैं बैलेंस डाइट। मतलब बैलेंस डाइट माने ऐसा भोजन जिसमें सारे न्यूट्रिएंट अवेलेबल रहो, और इस सारे न्यूट्रिएंट के अवेलेबिलिटी को बोलते हैं कि बैलेंस डाइट। तो ये हो गया, हम लोग पढ़ लिए कि भोजन के पोषक तत्व जो 6 हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, फाइबर और मिनरल। फाइबर में कोई इसका रोल नहीं है आपके शरीर के बनाने में, बट शरीर को सही से काम करने में इसका एक रोल ये है कि आपका डाइजेशन सही रहता है। और सब के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जान गए। तो ये 6 फूड के कंपोनेंट है जिसे कहते हैं न्यूट्रिएंट ऑफ फूड या कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड के भाग।